नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार में। मैं हूं मनोज कुमार। जैसा कि जानते हैं, इस चैनल पर आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार हम उपलब्ध कराते हैं। उसी क्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन BTSC के द्वारा इंसेक्ट कलेक्टर रिक्रूटमेंट 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है 53 पदों पर। तो दोस्तों, पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी स्टेप वाइज आपको मिलेगी, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक बड़े ही ध्यान से देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर लें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, जिससे आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में मिलते रहेंगे और आप समय पर ऑनलाइन मोड में आवेदन या ऑफलाइन मोड में आवेदन कर सकेंगे। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो चलिए दोस्तों, देर कैसी, चलते हैं डिटेल जानकारी की तरफ। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर। यहां आप व्हाट्स न्यू में देखेंगे एडवर्टाइजमेंट फॉर रेगुलर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ कीट संग्रहकर्ता, यानी इस पदों पर आवेदन का यहाँ कीट संग्रहकर्ता के लिए नोटिफिकेशन का लिंक दिया गया है। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ हमने इसे डाउनलोड कर लिया है। बिहार सरकार, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, विज्ञापन संख्या 1/2025, कीट संग्रहकर्ता के पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन यहाँ जारी किया गया है। ऑनलाइन आवेदन 5 मार्च 2025 तक किए जा सकते हैं, केवल btsc.bihar.gov.in पर जाकर। तो यहाँ कीट संग्रहकर्ता यानी इंसेक्ट कलेक्टर का जो वेतनमान होगा 5200 से 20,200, ग्रेड पे 1800 के अंतर्गत होगा। ये पद जो हैं 7वें 7 CPC के लेवल 1 में राजपत्रित हैं। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता आवेदक ने 12th क्लास पास किया होना चाहिए। पदों की यहाँ जो कैटेगरी वाइज संख्या है, सबसे पहले इन पदों को जो भरा जाना है स्वास्थ्य विभाग पटना के अंतर्गत भरा जाएगा। अनारक्षित के जो पद हैं यहाँ आप देखेंगे 18 हैं, जिनमें से 6 पद महिलाओं के लिए हैं। EWS के 5 पद हैं, जिनमें से 2 महिलाओं के हैं। SC के 10 पद हैं और 2 महिलाओं के हैं। ST के 1 पद है। OBC के यहाँ अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए 11 पद हैं, जिनमें से 2 महिलाओं के लिए हैं। पिछड़े वर्ग के 6 पद हैं, जिनमें से 2 महिलाओं के लिए हैं। और पिछड़े वर्ग की महिला कैंडिडेटों के लिए 2 पद यहाँ पर रखे गए हैं। टोटल पदों की संख्या है 53, जिनमें से 14 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। दिव्यांगजनों के लिए 2 पद रखे गए हैं और स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों के लिए 1 पद यहाँ आरक्षित रखा गया है। इन पदों पर जो आयु सीमा होनी चाहिए 1 अगस्त 2024 के आधार पर कम से कम 18 साल और अधिकतम अनारक्षित वर्ग के लिए 37 साल, अनारक्षित महिलाओं के लिए 40 साल, पिछड़े वर्ग अत्यंत पिछड़े वर्ग की पुरुष और महिला दोनों के लिए 40 साल है। SC ST के लिए पुरुष महिला दोनों के लिए अधिकतम आयु सीमा है 42 साल। यहाँ आयु की गणना के लिए जन्म तिथि है उसका वैलिड सर्टिफिकेट 10वीं के सर्टिफिकेट को ही माना जाएगा। आरक्षण का लाभ केवल बिहार राज्य के मूल निवासियों को ही दिया जाएगा। आवेदन शुल्क इन पदों के लिए केवल ऑनलाइन मोड में पेमेंट करना है। सामान्य वर्ग, पिछड़े वर्ग, अत्यंत पिछड़े वर्ग, EWS वर्ग को 600 रुपये और अन्य वर्ग के सभी कैंडिडेट जो कि अन्य स्टेट से रहने वाले हैं 600 रुपये फीस पेमेंट करनी है। बिहार राज्य के SC ST मूल निवासियों को और आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवारों को जो बिहार के स्थायी निवासी हैं उन्हें 150 रुपये फीस पेमेंट करने हैं। जबकि बिहार राज्य के अतिरिक्त अन्य सभी स्टेट्स के रहने वाले सभी वर्गों के महिला पुरुषों को 600 रुपये फीस पेमेंट करनी है, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से। इसी के साथ जो दिव्यांग कैंडिडेट हैं उनको भी केवल 150 रुपये ही शुल्क देना होगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। इंसेक्ट कलेक्टर या कीट संग्रहकर्ता के पदों पर जो चयन होगा वो इंटरमीडिएट कम से कम आवेदक पास होना चाहिए और उसके लेवल की ही यानी 12th स्टैंडर्ड के लेवल की ही परीक्षा में जो प्रश्न हैं वो पूछे जाएंगे। उनका कठिनाई स्तर जो है 12th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। साथ ही यहाँ आवेदक को ध्यान रखना है 12th क्लास उन्होंने PCB या PCM किसी भी
एक स्ट्रीम को लेकर पास की होनी चाहिए। 8 ग्रुप के कैंडिडेट कीट संग्रहकर्ता के पदों के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। यहाँ जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें से कम 50% प्रश्न जीव विज्ञान, बॉटनी और जूलॉजी पर आधारित होंगे। रिटन एग्जामिनेशन जो होगा कीट संग्रहकर्ता के पदों के लिए, उसमें परीक्षा पर जो प्रश्न पूछे जाएंगे 12th स्टैंडर्ड के साइंस सब्जेक्टों पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नों की संख्या कुल 100 होगी। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय, वस्तुनिष्ठ प्रकार के या MCQ टाइप के होंगे। परीक्षा में कुल 100 प्रश्न होंगे और 2 घंटे इसके लिए दिए जाएंगे, जिसमें से 50% प्रश्न जीव विज्ञान पर आधारित होंगे। सभी प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में पूछे जाएंगे। परीक्षा का जो प्रकार होगा वो कंप्यूटर आधारित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा विभिन्न सेंटर्स पर, जो कि बिहार राज्य के अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में बनाए जाएंगे। यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर दे देते हैं तो 0.25 यानी 1/4 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग के रूप में आपको कटवाने पड़ेंगे। इसलिए आप सही उत्तर दें और कम से कम गलतियां करें। या ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको 10वीं का प्रमाण पत्र, 12th का प्रमाण पत्र, मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, स्थायी प्रमाण पत्र, बाहर राज्य के स्वतंत्र आश्रितों के लिए प्रमाण पत्र, दिव्यांगता का प्रमाण पत्र, EWS, OBC, MBC का प्रमाण पत्र, ये सभी आपको ऑनलाइन मोड में अपलोड करने होंगे। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको लेटेस्ट फोटोग्राफ जो 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए अपलोड करना होगा। इसके साथ ही सिग्नेचर आपको अपलोड करने होंगे जो रनिंग हैंड में होंगे। कैपिटल लेटर में जो सिग्नेचर अपलोड किए जाएंगे उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। साथ ही आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर ये सभी JPG फॉर्मेट में अपलोड कराने होंगे। तो दोस्तों, आवेदन करने के लिए आपको बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर जाना है। जैसा कि लिंक आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, यहाँ आप देखेंगे कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, उनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 मार्च तक है और ऑनलाइन अप्लाई करने से संबंधित जो एप्लीकेशन फ़ीस है 5 मार्च तक आप सबमिट करा सकते हैं। तो यहाँ डिटेल नोटिस देख सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट यहाँ देख सकते हैं। अब जो इमेज आपको अपलोड करनी है उनके लिए एक यहाँ इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, किस किस तरह से कितने कितने साइज़ के अपलोड कर सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे जो फ़ोटो का साइज़ है 80 से 200 KB तक अपलोड कर सकते हैं, जो 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। सिग्नेचर 50 से 200 KB तक अपलोड कर सकते हैं, जो रनिंग हैंड में वाइट पेपर पर ब्लैक पेन से किए होने चाहिए। अन्य जो डॉक्यूमेंट्स हैं, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट 100 KB से 300 KB तक अपलोड कर सकते हैं JPEG या PDF फॉर्मेट में। किस तरह से स्कैन करना है, 200 DPI पर अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करना है और उन्हें आवेदन करते समय अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया गया है, क्लिक हेयर टू रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। यहाँ आप देखेंगे जो आई एग्री पर क्लिक कर देना है, दिशा निर्देशों को पढ़ लेना है। उसके साथ ही यहाँ कैंडिडेट का नाम दे देना है, कैंडिडेट का मिडिल नाम दे देना है और लास्ट नेम दे देना है। उसके बाद कैंडिडेट को यहाँ जन्म तिथि अपनी देनी होगी कैलेंडर का यूज करके। आपकी जो टोटल डेट है, आयु है, ईयर्स में, मंथ में और डेज में यहाँ कैलकुलेट होकर आ जाएगी। कैंडिडेट का लिंक सेलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी है, और यहाँ मोबाइल नंबर दे देना है, उसे कंफर्म कर देना है। ईमेल आईडी दे देना है, उसे कंफर्म कर देना है और जनरेट OTP पर क्लिक कर देना है, जिससे आपके मोबाइल नंबर ईमेल पर एक OTP भेजा जाएगा। उसको यहाँ पर कंफर्म करा देना, अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को आपको वेरीफाई करा देना है। दिए गए कैप्चा पर आई एग्री पर क्लिक कर देना है। दिए गए कैप्चा को यहाँ भरकर रिव्यू पर क्लिक कर देना है और रजिस्ट्रेशन स्टेप आपको कंप्लीट करा लेना है। तो इंसेक्ट कलेक्टर रिक्रूटमेंट 2025 के अंतर्गत आप इस तरह से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उसके बाद आपको लॉगिन वाले बटन पर जाना है। यहाँ आपको यूज़र आईडी, जो आपके ईमेल और मोबाइल नंबर पर यूज़र आईडी भेजी गई है, रजिस्ट्रेशन नंबर भेजा गया है, उसको दे देना है। जो पासवर्ड आपको भेजा गया है या आपने बनाया है उसको यहाँ डाल देना है। दिए गए नंबर को डालकर लॉगिन कर लेना है
और डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म को भर देना है, जो भी उसमें जानकारियाँ मांगी जा रही हैं। तो इस तरह से दोस्तों बिहार टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत कीट संग्रहकर्ता या इंसेक्ट कलेक्टर के पदों पर आप 5 मार्च 2025 तक अपने एप्लीकेशन फ़ीस और एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करा सकते हैं, केवल ऑनलाइन मोड में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो एक लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर लें। चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे विभिन्न विभागों के अंतर्गत आने वाली सरकारी नौकरियों के, और आप समय पर ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में आवेदन कर सकेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक लेटेस्ट जानकारी के साथ नई वीडियो में, नई रोजगार समाचार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।